हाय फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि अपने यूपीपीसीएल टीजीटी 2 हो गया, एनएमआरसी हो गया, डीएमआरसी हो गया, बाकी अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और पहले मैं बता दूँ, जो भी आज इस वीडियो पे पहली बार देख रहा है वो अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चलती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह बिंदु जिससे अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं चुंबकीय ध्रुव होता है। मैं एन से एस की ओर जो बल रेखाएं निकलती है एन से एस की ओर, तो किस तरफ निकलती है। वह बिंदु जिससे अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। इन जो ध्रुव होते हैं इनसे क्या तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है चुंबकीय फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। वह बल जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है वो कहलाता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहलाता है। सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बूस्टर में सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। KVAR मीटर मापता है। ऐसे सर्किट के पावर फैक्टर को मापता है। थर्मोकपल विधि से डीसी विद्युत उत्पन्न होती है। थर्मोकपल विधि से क्या होता है? डीसी विद्युत उत्पन्न होती है। 3 एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर ऊर्जा मापते हैं? 2 वाट मीटर विधि पर ऊर्जा मापते हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुई वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। पोल वाइंडिंग जो आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी रहती है कहलाती है इंटरपोल वाइंडिंग कहलाती है। इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और प्लस आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज में जुड़ी रहती है। स्टीम टरबाइनों से चलने वाली मशीन कहलाती है टर्बो अल्टरनेटर कहलाती है। एक्साइटर वहाँ होता है जो रोटर को एक्साइट करता है। रोटर को एक्साइटेड करता है कि मतलब जो अपने डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं जो अपना एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक रोटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करने तो रोटर को एक्साइट करने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं? एक्साइटर लगा देते हैं। और यह 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक डीसी जनरेट करता है। हर टच किस मीटर पर अंकित होता है? फ्रीक्वेंसी मीटर पर हर टच अंकित होता है। cos फाई किस मीटर पर अंकित होता है? पावर फैक्टर मीटर पर अंकित होता है। केसिंग कैपिंग में जोड़ लगाए जाते हैं। सीधा जोड़, क्रॉस ब्रिज जोड़ आदि ये उपरोक्त सभी जोड़ लगाए जाते हैं दोस्तों। वायरिंग छत से दीवार पर किस दूरी पर लगाई जाती है? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है। किसी चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बढ़ाया जाता है। एनर्जी मीटर के करंट कॉइल पर सेंडिंग रिंग तांबे की लगाई जाती है। पावर फैक्टर को सही करने के लिए लगाई जाती है। में सेंडिंग रिंग जो लगाई जाती है किस लिए लगाई जाती है? तो पावर फैक्टर को सही करने के लिए लगाई जाती है। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क सीधे अनुपात में होता है, करंट के वर्ग के अनुपात में होता है। कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ती है। दोस्तों अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो अपने सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसी परिपथ में शिखरमान से शिखरमान तक का वोल्टेज में प्लस और माइनस जो अपनी ये साइकिल होती है, जैसे ये तो ये अपना प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो इसके बीच का जो मध्यमान होता है वो शिखर से शिखर कहलाता है। वो वोल्टेज क्या कहलाता है? वो शिखर से शिखर वोल्टेज कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या 3 फेज एवं सिंगल फेज प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले वाटमीटर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे होते हैं। में 3 फेज वाटमीटर एवं सिंगल फेज वाटमीटर जो मापते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं।
एक्टिव घटक क्या होता है? एक्टिव घटक क्या होता है? वाटफुल शक्ति क्या कहलाती है? एक्टिव घटक कहलाती है। चुंबकशीलता का प्रतीक क्या होता है? म्यू होता है। चुंबकशीलता का प्रतीक क्या होता है? म्यू होता है। एसी का आरएमएस मान उसके औसत मान से सदैव होता है अधिक होता है दोस्तों। एसी परिपथ में वोल्ट और धारा क्या कहलाती है? कि मतलब ये अपना सूत्र हो पी बराबर क्या हो गया? वी इंटू आई होता है। तो अपना वोल्ट इंटू धारा दर्शा रखा है कि आवश्यक शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये बराबर क्या होता है? वी इंटू आई होता है। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? ससेप्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ससेप्टेंस कहलाता है। विद्युत घंटी कितनी वाटेज की होती है? 6 वाट की होती है। जो अपने घरों में यूज की जाने वाली विद्युत घंटी होती है वो 6 वाट की होती है। सभी पावर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग पावर होती है केवीआर में ली जाती है। माइकल फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण के अनुसार क्या उत्पन्न किया था? मैग्नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न किया था। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को किससे जाना जाता है? कुल मात्राओं को किससे जाना जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को किससे जाना जाता है? क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सिरेमिक संधारित्र का धारिता का मान कितना होता है? 0.2 माइक्रोफेरेड होता है दोस्तों। सिरेमिक संधारित्र का धारिता का मान कितना होता है? 0.2 माइक्रोफेरेड होता है। ध्यान रखना दोस्तों। पेपर संधारित्र का धारिता मान कितना होता है? 2.5 माइक्रोफेरेड होता है। और अपने घरों में जो सीलिंग फैन होते हैं उनमें भी 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया जाता है। इम्पीडेंस का चिन्ह क्या होता है? जेड होता है। इम्पीडेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। यदि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फेराडे का प्रथम नियम के से उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना इसको। पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है? इकाई से कुछ अधिक होता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है डायचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वाटमीटर क्या होता है? शक्ति मापने वाला यंत्र होता है वाटमीटर। थ्री फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? RYB का प्रयोग किया जाता है। फेज वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? हमें किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। दो फेजों के मध्य मापी जाने वाली वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। संतुलित लोड से क्या अभिप्राय होता है? 3 फेज पर लोड बराबर होता है। तीनों फेजों पर लोड क्या होता है? बराबर होता है। और असंतुलित लोड में क्या होता है? तीनों फेज अलग अलग होते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज के हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए अपने 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते जाना और इनको बार बार रिवीजन के लिए इनको देखते रहना। सबसे थैंक यू दोस्तों। और अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।